के अंदर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस चैनल के माध्यम से मैं जो अभी आने वाली एलडीसी एग्जाम और रेलवे के जो डिपार्टमेंटल एलडीसी और जीडीसी एग्जाम है उससे रिलेटेड समय समय पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं और जितना मुझे हो सकता है मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। इसी के साथ साथ इसमें आने वाला जो रेलवे से संबंधित जितना भी पार्ट्स है उनको मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर और जहां से अक्सर एग्जाम्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ टॉपिक है और जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है उन टॉपिक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो उसी श्रेणी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप एग्जाम दो या आप एग्जाम नहीं है, चाहे किसी भी श्रेणी के कर्मचारी है, तो उसके लिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो पास पास रूल या पास नियम क्या है, पास कैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं, कब कब इसको यूज करना है, कैसे यूज कर सकते हो, तो उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो मैंने जुटाने की कोशिश की है और रिसर्च के बाद मैं आपको ये वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में विशेषकर एक चीज का ध्यान रखना है, वो है ये है कि जो आपके आने वाले एलडीसी एंड जीडीसी एग्जाम्स है उनके अंदर क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है उन सभी चीजों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। कुछ ऐसा पार्ट था जो अक्सर एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है और पूछे जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उसको मैंने इसमें नहीं शामिल किया गया है। तो बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तथा अपने साथियों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है वो है पास नियम, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पास रूल। देखिए पास का अर्थ क्या होता है, और पास का अर्थ एक मतलब इससे आप मान सकते हो पास का मतलब होता है एक, जिससे आप मान सकते हो एक आपका कार्ड, या आप मान सकते हो एक प्रमाण पत्र जिसके आधार पर आप रेलवे के अंदर यात्रा कर सकते हो। अब देखिए यात्रा का मतलब यह है कि यात्रा तो सब कर सकते हैं, इसका क्या मीनिंग, इसका मतलब है आप मुफ्त के अंदर रेलवे के अंदर यात्रा कर सकते हो। उसके लिए रेलवे कर्मचारी को रेलवे के द्वारा एक प्रमाण पत्र या एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिससे आम भाषा में पास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पास बोला जाता है। तो देखिए पास से संबंधित जितने भी छोटे छोटे शब्दावली है उसको आपको ध्यान रखने का जरूरी है। और अक्सर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है किस पे लेवल के अंदर और कैसा पास दिया जाता है, कितने पास दिए जाते हैं, कितने पीटीओ दिए जाते हैं, पास के प्रकार क्या है, इनका अर्थ क्या है, परिवार क्या होता है, अभिभावक क्या होता है, परिचारक क्या होता है और पूर्ण आश्रित क्या होता है, इनसे संबंधित अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और आपका भरोसा है कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर एक भी क्वेश्चन अगर पास से आया है तो इनसे बाहर नहीं जाने की मेरी पूरी गारंटी है। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें पहला पहला अगर पास के अंदर बात करें, पहला है परिवार। परिवार से क्या आशय है? देखिए दोस्तों, परिवार से आपको सिंपल सा आशय ये लेना है कि रेल सेवक जो भी रेल कर्मचारी होता है उसका चाहे पति हो, पत्नी हो और उसके बच्चे, ये ही सिर्फ परिवार के अंदर शामिल किए जाते हैं। और बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों की उम्र नॉर्मली 21 साल से कम है तो ही वो पास या परिवार के अंदर शामिल होते हैं। 21 साल से अगर ज्यादा है बच्चों की उम्र तो उसके लिए बच्चे किसी एजुकेशन संस्था के अंदर एजुकेशन मतलब कोई डिग्री वगैरह कर रहे होंगे, अगर कहीं वो कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसके अंदर उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है तो भी इसके पात्र नहीं होते हैं। और इसके अलावा अगर कर्मचारी के जो लड़की होती है उनकी बात करें तो जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती जब तक आप रेल कर्मचारी के परिवार के अंदर शामिल होते हो। इसके अलावा एक चीज और होती है, अगर आपकी बेटी विधवा हो जाती है तो वो आप किसी पे और पे आश्रित नहीं है तो रेल कर्मचारी के पास या परिवार में वो शामिल होगी। इसके अलावा रेल कर्मचारी के जो माता और पिता है वो पास के अंदर शामिल नहीं होते हैं क्योंकि वो रेल कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं होते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, अगर रेल कर्मचारी के माता या पिता की अगर डेथ हो जाती है तो माता को रेल कर्मचारी के परिवार में शामिल किया जा सकता है। ये थी परिवार से संबंधित डेफिनेशन। अगली मैं बात करूं तो नंबर 2 पे है अभिभावक। अभिभावक से आश्रय यह है कि जो रेल कर्मचारी है उसका परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, उसे अभिभावक माना जाता है।
अभिभावक हो गया। अगला जो पॉइंट है वो है परिचारक। परिचारक का मतलब होता है अटेंडेंट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, और इसका अर्थ होता है रेल कर्मचारी के पास एक ऐसा व्यक्ति काम करने के लिए रखा गया है जिससे रेल कर्मचारी द्वारा निश्चित वेतन दिया जाता है। वो रेल कर्मचारी का निजी कार्य करता है, निजी कार्य में सहायता करता है, ऐसा व्यक्ति जिससे निश्चित पेमेंट दिया जाता है हर महीने और परमानेंट वो अपने पर्सनल सुविधा के लिए रखा जाता है रेल कर्मचारी द्वारा, वो परिचारक कहलाता है। अगले में अगर पॉइंट की बात करूं, पूर्ण आश्रित क्या होता है? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पूर्ण आश्रित का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, पूर्ण आश्रित का मतलब होता है कि रेल कर्मचारी का जितना बेसिक होता है उसका 15% से अधिक उसकी आय नहीं होनी चाहिए। मतलब रेल कर्मचारी का जितना बेसिक है उसकी 15% से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। और अगर दूसरे शब्दों में बोले तो 9,000 प्लस जो प्रेजेंट के अंदर डीए की रेट चल रही है, जो चल रही है, इनको जोड़ के 9,000 प्लस डीए की रेट, जो बेसिक का डीए होता है, जैसे अब 55%, तो आप 55% लगा के देखिए, अगर उससे अधिक है तो आप रेल परिवार के अंदर पूर्ण आश्रित सदस्य के अंदर नहीं आओगे। ठीक है, इतनी बात मुझे जहां तक लग रहा है आपको समझ आ गई होगी। तो बिना देर की आगे बढ़ते हैं। देखिए पास का अर्थ क्या होता है? पास का अर्थ होता है रेलवे द्वारा रेल कर्मचारी को दी जाने वाली यात्रा सुविधा है, जिसके अंदर रेलवे यात्रा करने में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। पास का अर्थ हो गया। इस देखिए पास के अंदर मुख्य रूप से आज तक जितने एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दो प्रकार के पास के आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये होते हैं, एक पीटीओ होता है, एक प्रिविलेज पास होता है। देखिए पीटीओ का मतलब होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है, और दूसरा होता है प्रिविलेज पास, इसी को बोलते हैं सुविधा पास। क्या बोलते हैं? सुविधा, हिंदी के अंदर इसको सुविधा पास बोलते हैं। देखिए इन दोनों के अंदर थोड़ा बहुत फर्क है, और यही फर्क अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। पहली बात तो है कि पीटीओ की एग्जाम के अंदर बहुत बार फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है पीटीओ की फुल फॉर्म होती है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ये आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात है कि जो आपका प्रिविलेज पास होता है, ये पास आपको आपके एक स्थान से चाहे किसी भी स्थान जहां से रेलवे की कनेक्टिविटी है वहां तक आपको जाने प्लस आपके आने, आपका और आपके जो परिवार के अंदर लोग शामिल है उनको आने जाने की बिल्कुल मुफ्त यात्रा, वो नॉर्मली लेवल 1 से 5 तक थर्ड एसी के अंदर, और लेवल 6 से लेवल 9 तक सेकेंड एसी के अंदर, और लेवल 10 से एबो के हैं उनको फर्स्ट एसी की यात्रा सुविधा बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये इस प्रकार के पास को प्रिविलेज पास कहते हैं। ये कितने मिलते हैं वो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको याददाश्त रखने के लिए बता देता हूं। ये अगर आपकी सर्विस लेवल 1 से 5 तक है और आपकी सर्विस 5 साल से कम है तो आपको एक सेट मिलेगा, और एक सेट का अर्थ क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपकी सर्विस है जो 5 साल से ज्यादा हो गई है तो आपको 3 सेट हर साल मिलते हैं। अब देखिए आगे क्या बात। देखिए ये प्रिविलेज पास हो गया, ये बिल्कुल मुफ्त है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री यात्रा कर सकते हो। अब देखिए पीटीओ क्या होता है? पीटीओ का मतलब होता है आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलवे से यात्रा करते हो तो आपको जितना आपका किराया होगा उसका 1/3 किराया लगेगा, मतलब 1/3 की छूट दी जाती है। ये हो गया पीटीओ, और पीटीओ का फुल फॉर्म होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगली मैं बात करूं कि एकल यात्रा क्या होती है, एक सेट क्या होता है। देखिए एकल यात्रा का मतलब होता है जैसे आप दिल्ली से जयपुर के लिए मान लें, जैसे आप दिल्ली से जयपुर के लिए जाते हो तो ये आपका हाफ सेट हो गया, मतलब एक साइड की यात्रा होती है उसको हाफ सेट कहते हैं। अगर आप जयपुर से वापस दिल्ली आ गए, जिस जगह से गए थे वापस उसी जगह आ गए, तो ये भी एक हाफ सेट होता है। और इन दोनों को अगर मैं मिला लूं, हाफ सेट को मिला लूं तो एक फुल सेट बन जाता है। तो देखिए एकल यात्रा क्या होती है? सिर्फ एक साइड की, सिर्फ जैसे मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा हूं तो ये एकल यात्रा हुई, इसको सिंगल सेट या हाफ सेट बोलते हैं। और अगर मैं दिल्ली से जयपुर, जयपुर से वापस दिल्ली आ गया तो ये एक फुल सेट कहलाता है। फुल सेट का मतलब होता है एक सेट कहलाता है जिसमें पूर्ण यात्रा शामिल होती है। एकल सेट और हाफ सेट, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए
अब देखते हैं, अगली बात करते हैं टाइप्स ऑफ पास। इसमें देखिए बहुत सारे पास होते हैं, तो इनके नॉर्मली आपको नाम और मीनिंग पता होना चाहिए, बाकी अक्सर इनसे क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछा जाता है। और नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं क्या क्या होते हैं। देखिए, ड्यूटी पास, सुविधा पास, स्कूल पास, सेवानिवृत्त, मानार्थ पास, विधवा पास, आवासीय कार्ड पास, विशेष पास। आज तक जितने एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ड्यूटी पास और सुविधा पास से पूछे गए हैं। और मोस्ट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो सुविधा पास या प्रिविलेज पास है, इससे ही एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। देखिए, ड्यूटी पास का मतलब होता है रेल कर्मचारी को रेलवे में ड्यूटी करने के लिए जो पास जारी किए जाते हैं वो ड्यूटी पास कहलाते हैं। सुविधा पास है, ये कर्मचारी को यात्रा और पर्सनल सुविधा के लिए जो पास जारी किए जाते हैं वो सुविधा पास कहलाते हैं। स्कूल पास है, ये रेल कर्मचारी के जो परिवार के अंदर जो शामिल बच्चे हैं, स्टूडेंट है, जो पढ़ रहे हैं, उनको लिए स्कूल से आने जाने घर तक का जो पास दिया जाता है वो स्कूल पास कहलाता है। सेवानिवृत्ति के बाद जो पास दिया जाए मानार्थ पास है। विधवा पास, रेलवे कर्मचारी की पत्नी होती है, अगर वो विधवा हो जाती है उसको विधवा पास जारी किया जाता है। आवासीय कार्ड पास, ये रेल कर्मचारी को उसके आवास से कार्यस्थल तक आने के लिए एक पास जारी किया जाता है, वो आवासीय कार्ड पास कहलाता है। विशेष पास, ये किसी विशेष परिस्थितियों के अंदर जारी किए जाते हैं, वो विशेष पास कहलाते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जहां से अक्सर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां अपन बात करते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक तो लेवल वाइज बोला है, यहाँ किस प्रकार के पास मिलते हैं इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, अगर ड्यूटी पास की मैं बात करूं तो ड्यूटी में आपको किस किस प्रकार के पास मिलते हैं तो वो देखते हैं। देखिए, लेवल 16 और लेवल 17 के जो अधिकारी होते हैं उनको गोल्ड पास, या जिसको आप श्रवण पास बोलते हैं, वो मिलता है। और लेवल 14 और लेवल 15 के होते हैं उनको जो रजत पास है या जिसको सिल्वर पास है वो मिलता है। और 8, 9, 10, 11, 12 और 13 इन लोगों को ब्रॉन्ज पास मिलता है। ये नॉर्मली फर्स्ट एसी का पास होता है, ये भी फर्स्ट एसी के ही पास होते हैं। अब अगली मैं बात करूं 6 और इससे ऊपर के जो लेवल है उसको प्रथम श्रेणी का पास मिलता है। और लेवल 2 से 5 के बीच है उनको द्वितीय श्रेणी का पास मिलता है। और लेवल 1 के जितने भी कर्मचारी है उनको द्वितीय सेकंड स्लीपर श्रेणी का पास दिया जाता है। तो ये आप याद रखना है कि जो लेवल 16 और 17 है इसको गोल्ड मिलता है, और 14 और 15 है इनको रजत मिलता है। 8 से 13 तक ब्रॉन्ज मिलता है। इनके बाद 6 से ऊपर प्रथम श्रेणी, 2 से 5 द्वितीय और 1 से 1 को सबसे द्वितीय श्रेणी या स्लीपर क्लास का पास मिलता है। अब देखिए, सुविधा पास, इससे अक्सर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में और हो सकता है इस बार भी इसी से ही आपको हर शिफ्ट के अंदर कहीं कहीं ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम चांस है कि जितनी भी शिफ्ट होती है उनमें सब में इस सुविधा पास से क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा इम्पॉसिबल है। देखिए, मैं अगर लेवल की बात करूं तो लेवल 8 से लेवल 17, लेवल 17 तक के कर्मचारी है उनको जो प्रिविलेज पास है, सुविधा पास है, उसके 6 सेट मिलते हैं हर साल। और पीटीओ है उसके 4 सेट मिलते हैं। पीटीओ के कितने सेट मिलते हैं? 4 सेट मिलते हैं। और ये नॉर्मली फर्स्ट एसी वो प्रथम श्रेणी के क्लास के पास होते हैं। इसी प्रकार 6 और इससे ऊपर होते हैं उनको, और 1 से लेके 5 तक इनको प्रथम श्रेणी, देखिए 6 से ऊपर होते हैं उनको प्रथम, और 4 और 5 को द्वितीय श्रेणी का, और 1 से 3 तक है उनको द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास का पास मिलता है। इसके अलावा एक सेट आपको ध्यान रखनी है कि लेवल 6 और इससे ऊपर वाले जितने भी पास जो 1 से 6 तक है, इनको अगर आपकी सर्विस 1 साल से कम, सॉरी 5 साल से कम है तो आपको 1 सेट मिलेगा सुविधा पास, जो प्रिविलेज पास है वो मिलेगा। अगर 5 साल से ऊपर हो गई है तो आपको 3 सेट मिलेंगे प्रिविलेज पास के। ये बात आपको यहां तक समझ आ गई। और पीटीओ की बात करें तो 8, लेवल 8 से 17 तक हर साल 4 सेट मिलते हैं। और जो 6 बाकी वाले जितने भी लोग हैं 1 से लेके 7 तक मान सकते हो आप, 1 से लेके 7 तक है वो 4-60 पीटीओ के मिलते हैं। और ये आगे किस किस मिलते हैं वो भी आप ध्यान रखें। अब देखिए, किस क्लास के अंदर आप यात्रा कर सकते हो वो भी देख लो। देखिए, लेवल 1 से 5 तक है उनको थर्ड एसी का, और लेवल 6 से 9 तक है उनको नॉन गेजिटेड होता है उनको सेकंड एसी का मिलता है। और जो लेवल 10 से 17 तक के गेजिटेड पद है उनको फर्स्ट एसी का जो टिकट है वो मिलता है।
तो ये हमने समझने की पास की कि पास नियम क्या है, पीटीओ क्या है, कितने मिलते हैं, कब कैसे किसको कितने मिलते हैं, लेवल वाइज समझने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बातें अच्छे से समझ आई होगी और आपको इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो एक बार जो जितनी सारी चीजें मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है, ये जो मैंने रेड के अंदर लिखा है इसको आप कहीं पे लिख लीजिए और इसको आप ध्यान रखें। नॉर्मली इसमें रटने की कोई बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि जो ड्यूटी पास है वो लेवल 16 और लेवल 17 गोल्ड मिलता है, लेवल 14-15 को रजत और बाकी वाले इनको ब्रॉन्ज मिलता है, इनको प्रथम, इसको द्वितीय, इनको तृतीय, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा ये कितने सेट मिलते हैं वो ध्यान रखना है और 6 से ऊपर ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। एक सेट मिलता है 5 साल की कम सर्विस के लिए और 5 साल से अधिक सर्विस हो गई तो 3 सेट मिलेंगे। पीटीओ हमेशा 4 मिलते हैं और पीटीओ के अंदर जो किराया है वो 1/3 लगता है और जो सुविधा पास है, प्रिविलेज पास है, उसमें कोई किराया नहीं लगता है, उसमें आने जाने की यात्रा शामिल होती है। इसके अलावा इसमें ब्रेक जर्नी आप कर सकते हो, बीच में आप रुक सकते हो, रुक के आप ट्रेन पकड़ सकते हो। और अगर रास्ते की बात करें तो सीधा रास्ता लिया जाता है, इसमें 15% आप ऊपर नीचे बढ़ा घटा सकते हो। और ये इतनी सारी चीजें हैं और इसी से ही आप, आई होप आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जानकारी के लिए भी ये इतना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।